Hello students, today we are going to start with exercise 2.3 that is completing the square method। तो ये completing the square method करने के लिए आपके सामने 5 स्टेप लिखे हैं। तो ये 5 स्टेप को आप लोग क्या करना कि अच्छी तरह से देख लो या काम करो कि आप लोग ये वीडियो को पॉज कर लो। वीडियो को पॉज करने के बाद में जो 5 स्टेप है 5 के 5 स्टेप आप लिख लो और आपको ये लर्न करना है, क्योंकि जब तक ये स्टेप्स आपको लर्न नहीं होंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैंने 4 स्टेप में लिखा है मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है? आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो सुना होगा, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है? जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 25 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 स्क्वायर। 64 is a perfect square number because 64 can be expressed as 64 equal to 8 square। उसी तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो स्क्वायर फॉर्म में लिखने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको समझाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ वी हैव, अपने को पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ दिस ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? यस। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी कि हमने ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड वाला उसको कौन से फॉर्म में दिखाया? स्क्वायर फॉर्म में दिखाया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में दिखाया। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। सपोज़ वी हैव x प्लस 3 द होल स्क्वायर, x प्लस 3 द होल स्क्वायर, इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इज़ एक्स, बी इज़ 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6 9 एंड बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 9, बराबर है। दैट मीन्स x प्लस 3 द होल स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। लेकिन सपोज़ ये अपने को मालूम नहीं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, अपने को फॉर्मूला नहीं मालूम कि इसको इस तरह से हमने लिखना है। लेकिन सपोज ऐसा दिया हुआ है तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? अभी अपने को मालूम है ना कि परफेक्ट स्क्वायर है करके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 3 द होल स्क्वायर, बराबर है कि नहीं बराबर? जैसे x प्लस 3 द होल स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 द होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है, आप भी ज़रा सोचना, क्या सारे के सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ऐसा डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, वो इस फॉर्म में होता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बनाया जा सकता है। एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 या फिर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर था, कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज इसको हम लोग इस द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 क्या स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको हमको स्क्वायर फॉर्म में जब बनाएंगे ना, तो बनाने के बाद में इसको स्क्वायर फॉर्म मतलब कि इस फॉर्म में लाने के बाद में, यानी कि जो एक्सप्रेशन है ना, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, तो जब वो जो फॉर्म में आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ गिवन इक्वेशन हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होता है वो मेथड आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, आपको आइडिया तो लग गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी कोई एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ मैं, अपने मन से कोई एग्जाम्पल ले। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 15, सपोज नंबर दूसरा ले लेते हैं, प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अपने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका होता है वो मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या है, make the coefficient of x square as 1. Before we proceed with the completing the square method, make sure that the first term का coefficient should be 1. Here the first term is x square, इसका coefficient हमेशा क्या होना चाहिए, 1. As you can see there is no number over here, that means here we have 1 over here. तो मतलब फर्स्ट में make the coefficient of x square as 1, ये इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 है। तो अभी यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को 3 टर्म चाहिए रहता है, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा तभी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इसमें थर्ड टर्म नहीं है, तुम बोलोगे थर्ड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 काम में आने वाला नहीं है, हमें थर्ड टर्म निकालना पड़ेगा। अब थर्ड टर्म जो निकालोगे आप, रफ में निकालोगे, डायरेक्ट यहाँ पर निकालोगे, थर्ड टर्म जो निकल गया आपको, वो थर्ड टर्म को आपको ऐड इसके साथ, इन दोनों के साथ ऐड करना है और इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड को थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट तो बात की बात है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर थर्ड टर्म निकालेंगे। कैसे, थर्ड टर्म निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो ये मिडल टर्म दिख रहा है, मिडल टर्म का जो नंबर है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर करो, दैट इज़ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 है, 8 का क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे हाफ करोगे, दैट इज़ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ में जो नंबर है और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो 16 को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो 8 जो आपको जो नंबर 16 मिला यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों, दोनों एक साथ में क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन में कुछ भी हम लोग नया ऐड करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मैं लिख दूँ, सपोज़ कि नंबर 5 है, नंबर 5 है, तो नंबर 5 ऑफकोर्स किसके इक्वल है, नंबर 5 के होगा। लेकिन मैं सपोज़ नंबर 2 ऐड कर दिया LHS में मैंने नंबर 2 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 7 = 5। क्या 7 = 5 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये इम्बैलेंस हो गया, क्या हो गया, ये इम्बैलेंस। जब ये इम्बैलेंस हो गया, अभी अपने को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमने जैसे 2 ऐड किया, उस साथ में -2 भी कर दो, तो देखो 5 + 2 7, 7 - 2 5, 5 = 5, बैलेंस हो गया। तो ये तरीका होता है अलजेब्रा में, कोई भी नंबर आप LHS में एक ही साइड में कोई जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो, वही नंबर को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पर मुझे मालूम पड़ गया क्या सब्ट्रैक्ट करना, बताओ, और क्या ऐड करना है, 16। तो यहाँ पर मैंने 16 ऐड कर दिया इनके साथ में, प्लस यहाँ पर 7 - 16 = 0, राइट हैंड साइड एज इट इज़। सेकेंड टर्म मीन्स फर्स्ट सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, फाइंड द थर्ड टर्म कर दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड टर्म इन LHS में ऐड कर दिया। उसके बाद मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी अभी अपने को पहले 3 टर्म जो दिख रहे हैं ना, पहले 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, तीनों टर्म क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर में हो गया। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है बताता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के बदले क्या करोगे आप, एक्स लिखोगे, यानी आपने कौन सा टर्म लिया, पहला वाला टर्म, और लास्ट वाला टर्म लेना है। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है एज इट इज़। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स। यहाँ पर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, तो +4 द होल स्क्वायर डाल देने का। और यहाँ पर क्या आएगा, 7 - 16, 7 - 16 कितना होता है, -9 = 0। ठीक है, अभी अब तुम लोग सोचोगे कि ये जो 3 टर्म थे, 3 टर्म का 2 टर्म कैसे हुआ। हमने क्या किया, परफेक्ट पहले वाला टर्म का स्क्वायर रूट लिया, लास्ट वाला टर्म का स्क्वायर रूट लिया, द होल स्क्वायर कर दिया। तुम बोलोगे 8x कहाँ गया,
तो अभी तुम इसको एक्सपांड करके देखो ज़रा, x प्लस 4 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करके देखो ज़रा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना हो जाएगा 8x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, ये 4 है ना, b के बदले क्या 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बराबर है कि नहीं बराबर, यानी हम ये वाला जो टर्म है यहाँ पर आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 8x ये इसके अंदर ही है, फार्मूला में है, ये वाला फार्मूला है ना मिडल टर्म, ठीक है 2ab में। तो अभी मेक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान लो ये पूरा टर्म बन गया आपका ए, और 9 वाले को भी बी करो और उसको बी का स्क्वायर करो, यानी यू विल गेट एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 9 मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये मान लो ए है और ये क्या है बी है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, प्लस एक्स प्लस 4 प्लस 3, और इन दोनों को दूसरे ब्रैकेट में माइनस, यानी ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम एक्स प्लस 4 प्लस 3 7, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे तो आप आसान है, पता है आपको क्या करना है कि x प्लस 7 इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी कि या तो पहला वाला 0 रहेगा या फिर सेकेंड वाला नंबर होगा 0। तो आपको मालूम पड़ गया कि x इज इक्वल्स टू क्या -7 और x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये रूल है, ये रूल याद रखिए। और जो मैंने अपने मन से एग्जांपल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं है, तो मैं इसमें आपका भी एक्सरसाइज के सम्स 2-3 एग्जांपल आपके साथ में करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट सम जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, मेक श्योर दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्टली थर्ड टर्म निकालो, यहाँ पर ऐड करो और इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करो। तो थर्ड टर्म के लिए क्या बताया था मैंने, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स के साथ में नंबर क्या, कुछ भी नहीं, मतलब 1 हो गया, 1 द होल स्क्वायर। अभी 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 अपॉन 4 को ऐड करना है और 1 अपॉन 4 को यहाँ पर माइनस करना है। कहाँ पर, ये यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर क्या करना है माइनस। सेकेंड टर्म के साथ में ऐड करते हुए दिखाओ और थर्ड टर्म के साथ में सब्ट्रैक्ट करते हुए बताओ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 20 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। उसके बाद में थर्ड टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए दिखा दिया। मेक परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो 3 टर्म मिलते हैं ना स्टार्टिंग के, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे मालूम पड़ेगा, क्या बताया था, क्या टेक्निक है, पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म का स्क्वायर रूट लो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा एक्स। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, ये किया है ना आपके सामने, ठीक है। तो क्या जाएगा, और ये साइन प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, यानी पूरा तीनों टर्म को हमने क्या किया, वी कंप्लीटेड द स्क्वायर, वी मेड द परफेक्ट स्क्वायर। माइनस अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बोलो कितना हो जाएगा ये, -80 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपॉन 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, -80 माइनस 1 माइनस 81 अपॉन 4 इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर हो गया थर्ड टर्म, मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद में अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहला टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। पहले टर्म का स्क्वायर है,
एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, लेकिन सेकेंड टर्म का स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्या हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो 81 का क्या आएगा? 9 और इसका 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा? तभी जब ये भी स्क्वायर फॉर्म में, ये सेकेंड वाला भी स्क्वायर फॉर्म में, देन ओनली वी कैन अप्लाई ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे हम लोग? दोनों को ऐड, 1/2 प्लस 9/2। सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे बताओ? x प्लस 1/2 माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है? अभी इसके पहले कि आप ये बताओ कि ये 0 है और ये 0 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? x डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 2, ऊपर 1 प्लस 9 10, यहाँ पर x प्लस डिनोमिनेटर सेम है 2, ऊपर 1 माइनस 9 माइनस 8। ठीक है, ये कैंसिल होता है, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो आपको क्या मिला? आपको मिला x प्लस 5 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0, बराबर है। अब दोनों मल्टीप्लाई करके ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 होगा या फिर सेकेंड वाला 0 होगा। दैट इज x इक्वल टू -5 और x इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर -5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको थर्ड टर्म ढूंढना है। क्या पहला स्टेप करने की ज़रूरत है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, कोई टेंशन नहीं है। सीधा सीधा सेकंड पे, सेकंड में क्या? थर्ड टर्म ढूंढना है। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे तुम? थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि आपको जो थर्ड टर्म दिख रहा है, थर्ड टर्म का हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो। तो थर्ड टर्म क्या है? 2 है, उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर कर दो। कैंसल 1 का स्क्वायर 1, यानी आपको 1 इधर ऐड करना है, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो देयरफॉर x² प्लस 2x प्लस 1 -5 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद में क्या करना है? पहला 3 टर्म जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? परफेक्ट स्क्वायर जल्दी फटाफट ज़रा सोचो कि x² का क्या लिखना है? x लिखना है। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म है, उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 द होल स्क्वायर, -5 माइनस 6 कितना होता है? -5 माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये भी हो गया, तीनों स्टेप्स हो गए, बराबर। 2 लाइन तीनों स्टेप। मेक द परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया। अप्लाई a² माइनस b स्क्वायर, लेकिन ये तो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। क्या 6 जैसे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें स्क्वायर फॉर्म थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया था कोई भी नंबर, जैसे 2 है तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर। तो 2 को स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए रूट डाल देने का और स्क्वायर कर देने का। उसी तरह 6 को कैसे लिखेंगे? √6 का स्क्वायर। अभी आपका हो गया a और ये क्या हो गया b। तो एक बार प्लस करो, एक बार माइनस, तो ये मिलेगा आपको x प्लस 1 प्लस √6 दो a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों नंबर को, ये दोनों के नंबर क्या कर रहे हैं? एक बार ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर दोनों का ऐड नहीं हो सकता, ये रूट में नहीं है, ये रूट में है, तो दोनों नंबर ऐड नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा x प्लस 1 प्लस √6 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर सेकेंड वाला 0 होगा। तो x प्लस 1 माइनस √6 इक्वल टू 0। सो x, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों नंबर को वहाँ पर लेके जाओ। दोनों नंबर यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, वहाँ पर जाए क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सो -1 माइनस √6 और x 1 वहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 माइनस √6 वहाँ जाएगा प्लस √6, बराबर है। तो आपको 2 आंसर मिला, एक ये वाला एक ये वाला। तो लिखने का आंसर स्टेटमेंट -1 माइनस √6, सेकेंड -1 प्लस √6 आर द रूट्स
ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के लिए है। हाँ, तो अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे उसमें पहले वाला स्टेप का हमने यूज़ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 करने वाला हूँ मैं, और आगे के जो भी एग्ज़ाम्पल है उसमें यू विल बी हैविंग नंबर अदर देन 1, जैसे 9 है, 2 है, 4 कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको 1 बनाना है। जैसे कि 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 है सपोज़। अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाऊंगा मैं? आई विल डिवाइड थ्रू आउट बाय दिस नंबर 2 2 2 कैंसिल करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2 2 जा 2x प्लस 2 2 जा 1 2 1 जा 2, ये मिल गया आपको। तो ये जो इक्वेशन मिला ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1, लेकिन हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले वाई स्क्वायर, वो वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्चुअली में 1 होना चाहिए। 9 है तो 9 को मैं क्या करूँ, जो ये कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बिकम्स 1, आई विल डिवाइड बाय द सेम नंबर। 9 को 9 से डिवाइड करो 1, 2 रहेगा तो 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1, तो जो भी नंबर रहेगा वही नंबर को डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को वो नंबर से। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 9 थ्रू आउट, क्या मिलेगा बताओ, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, हर एक 3 टर्म है, तीनों टर्म को 9 से डिवाइड, 9 9 9, ये कैंसिल, 9 1 जा 9 1 जा, ये कैंसिल नहीं होता। 9 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन 9 और 12 किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 4 जा 3 3 जा, आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 वाई प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने केवल ये फर्स्ट वाला स्टेप किया, जहाँ पर हमने कोएफिशिएंट जो पहला वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 बना दिया। अभी थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म निकलने के बाद में आपको वो थर्ड टर्म यहाँ पर ऐड करना और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अब थर्ड टर्म कैसे निकाला जाता है बताओ, मैंने अभी बताया था। थर्ड टर्म निकालने के लिए फार्मूला भी लिखा है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू एक्स के बदले वाई है, फ़र्क नहीं पड़ता। कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है बताओ, -4 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो देखो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को कट करता रहेगा तो कर दो, कट करता है, 2 के टेबल में 4 आता है, यस 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बच गया बताओ, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 4 अपॉन 9, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो आपको क्या करना है, 4 अपॉन 9 को इधर ऐड करना है, इधर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो वाई स्क्वायर -4 अपॉन 3y प्लस 4 अपॉन 9, इसके साथ में मैंने ऐड कर दिया और इसके साथ में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, -4 अपॉन 9 इक्वल टू 0, बराबर है। ऐड भी हो गया, थर्ड टर्म निकाल दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो गया। अभी फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने का बताओ, पहला जो टर्म है और लास्ट वाला टर्म उसी पर ध्यान रखना है। पहला टर्म क्या, वाई स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या लेना, वाई, ये वाला साइन माइनस है तो माइनस डालने का, प्लस रहेगा तो प्लस। अभी तक जो सम मैंने एग्जांपल किए थे इसके पहले वाले, उसमें प्लस था तो इसलिए प्लस डाला, यहाँ पर क्या है लेकिन माइनस है तो माइनस। और लास्ट वाला टर्म, इसको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला टर्म क्या, 2 अपॉन 4 अपॉन 9, इसका स्क्वायर रूट क्या होएगा, 2 और 9 का 3, तो क्या आएगा 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में है और सब्ट्रैक्ट है, तो जब फ्रैक्शन में आते हैं तो देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं ना, और ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो 2 - 4 गिव्स यू -2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, y -2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर सॉरी
प्लस और ये माइनस 2/9 इक्वल टू 0। अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर तो है लेकिन बी जो है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। तो y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर। ये 9 परफेक्ट स्क्वायर, इसको 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या लिखने का इसको √2 डाल के द होल स्क्वायर। तो 2/9 का स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा √2/3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म में कौन सा आ गया, ए स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा ए और ये क्या हो गया बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, दिस इज़ ए माइनस बी इक्वल टू 0। अभी बिफोर वी शो दिस 0 और दिस 0, ये सॉल्व होता है तो कर देते हैं, होता है ना। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार ऊपर क्या लिखने का है, माइनस लिखने का तो माइनस लिख लो और प्लस लिखना तो प्लस लिख दो। लेकिन अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस लिख दो, -2 प्लस √2। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस और माइनस इसको दे देते हैं और यहाँ पर y प्लस 3 और यहाँ पर क्या आएगा -2, ऐसा लिख दिया, बराबर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो प्लस डालो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि इसका y प्लस -2 प्लस √2/3 इक्वल टू 0 है। और दूसरा वाला टर्म भी 0 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला टर्म कौन सा वाला, यानी कि या तो ये पहला वाला 0 रहेगा या तो सेकेंड वाला 0 रहेगा। तो और y प्लस -2 √2/3 इक्वल टू 0। y इक्वल टू, हमें y का वैल्यू निकालना है, तो ये पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे। जब मैं पूरा टर्म जाएगा वहाँ पे, ये पूरा टर्म वहाँ पर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर है कि बराबर है, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो, ये अंदर वाले टर्म को आपको प्लस माइनस नहीं करना है, तो बाहर वाला टर्म है ना, ये इस पर ध्यान दो, ये माइनस हो जाएगा और ये एज इट इज़ वहाँ पर चला जाएगा। तो -2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल्स टू, ये प्लस वहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस -2 √2/3। आपको चाहिए तो अभी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, ब्रैकेट ओपन करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे मैंने पहले स्टेप में बता रहा था कि आप यहाँ से इसको लेके जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट को चाहिए तो ओपन कर दो, नहीं वो ब्रैकेट को ओपन करना है तो इस तरह से ये भी लीव कर सकते हो, ये ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो लास्ट सम मतलब क्वेश्चन नंबर 5th में करूँगा, इसके बाद वाला 6th आप लोग करोगे होमवर्क के लिए, 5th वाला है। तो वीडियो का ये लास्ट सम है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। x² के बदले y² है, फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसको क्या बनाने का 1 बनाना। तो मैं क्या करूँगा डिवाइडेड बाय 2 थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा बताओ y² यानी 2y²/2 9y/2 प्लस 10/2 इक्वल टू 0। 2 हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये तो कैंसिल नहीं होता है, तो एज इट इज़। तो y² प्लस 9/2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी आपको पहला वाला हो गया, थर्ड टर्म ढूंढना है। थर्ड टर्म ढूंढते ही उसको थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड टर्म बोलो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू, अभी तो फॉर्मूला याद हो गया रहेगा आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हाफ इंटू y का कोएफिशिएंट क्या है 9/2, तो 9/2 द होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, बीच में इंटू है, देखो कैंसिल होता रहेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर तो कैंसिल करने का, यहाँ पे नहीं होता तो नहीं करने का। तो 9 1 जा 9, 2 2 जा 4 द होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81/16, 9 का स्क्वायर 81, 4 का 16। तो ये 81/16 ये आपका थर्ड टर्म है, वो यहाँ पर ऐड करेंगे और इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो वाई स्क्वायर प्लस 9/2y ऐड करेंगे 81/16 से एंड 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बराबर है। उसके बाद आपका निकल गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है LHS का 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला टर्म लिखने का स्क्वायर रूट, ये वाला टर्म का स्क्वायर रूट 81, ये क्या हो जाएगा 81 का 9/4, ये साइन प्लस है तो प्लस द होल स्क्वायर। और इसको क्या करना है बताओ, इसको क्या करेंगे अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 माइनस 1 इंटू 81 अपॉन 16 इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। 80 माइनस 81 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस लिखा, तो -1/16 इक्वल टू 0। अब ये वाला फार्मूला अगेन, इसके लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये मान लो a है, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या ला सकते हैं, ऑफ कोर्स ला सकते हैं। तो बोलो क्या मिलेगा आपको y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया b, तो a और b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करो और एक बार क्या करेंगे आप लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो y प्लस 9/4 प्लस 1/4 इंटू वाई प्लस 9/4, ये a हो गया माइनस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। y डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दिया, ऊपर 9 + 1 10, y डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दिया, ऊपर 9 - 1 8 इक्वल टू 0। ये कैंसिल होता है ना, 2 2 जा 2 5 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो यहाँ पर क्या बच गया y प्लस 5/2 सेकेंड ब्रैकेट में y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 रहेगा तो सेकेंड वाला 0 रहेगा। सो y प्लस 5/2 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 5/2 वहाँ जाके माइनस 5/2, सेकेंड वाला y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th है। आप क्वेश्चन नंबर क्या करना 6th, यानी इसमें टोटल 6 सम थे, तो मैंने आपके लिए 4 सम सॉल्व किए प्लस 1 सम मैंने अपने तरफ से किया, तो इसमें 6 के 6 सम आपके होमवर्क के लिए है।